हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में आग लगाई है, आपकी रिलेशनशिप में आग लगाई है, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दी है, जब से ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है आपका जीना हराम हो गया है। आपको इस थर्ड पार्टी की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द है। और ये जो थर्ड पार्टी है इसने हो सकता है कि आपको बदनाम किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपका हक छीना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसने कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी सक्सेस रुक गई है, या आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम इस रीडिंग में देखेंगे कि उनको इस करने की कौन सी सज़ा मिलेगी, उनको ये जो बुरे कर्म इन्होंने किए हैं उसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी। ओके, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, हमारे पास अभी जो जंपिंग कार्ड्स हैं वो हम पहले ले रहे हैं, जिसमें से हमारे पास है द फूल, दूसरा है हमारे पास टावर, तीसरा है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द लवर्स, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द एम्परर, एंड उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद है हमारे पास द मून। ओके, फिर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, और है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिलहाल ये कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी ज़िंदगी में इसने एकदम से एंट्री ली है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इसका कुछ ऐसा सीन था कि बहुत टाइम से आप इन्हें जानते थे या धीरे धीरे करके ये थर्ड पार्टी में कन्वर्ट हुई। कहीं ना कहीं इन्होंने एकदम से आपकी ज़िंदगी में घुसना स्टार्ट किया, आपकी ज़िंदगी में एंट्री ली, और वहीं से सारी सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि आपको अपनी ज़िंदगी तहस नहस सी लगी। आपको लगा कि ये इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका जीवन है वो नष्ट हो गया है, आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई है, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी का एक सीन ये भी हो सकता है कि ये पीठ पीछे आपकी बुराई करना या हमेशा आपकी बात करके दूसरे को नेगेटिव इम्प्रेशन देना आपके लिए कि ये
क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर मैं कुछ भी था ही बोलूँ तो प्लीज़ आपको अपने जेंडर के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है एज अ थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में, इसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बुराई करना, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना। मुझे यहाँ पे नेबर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पे मैरिड सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसे सीन दिख रहे हैं जहाँ पे आप सेम जेंडर में भी हो सकते हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। लवर्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या किसी और कनेक्शन में जहाँ पे प्योर लव है और इस चीज़ के पीछे थर्ड पार्टी ने अपना आतंक मचा रखा है। थर्ड पार्टी का देखो मेन जो मकसद है वो एक ही है कि किसी तरह आपके पर्सन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ उनको वश में करके रखे हमेशा के लिए। उनकी प्लानिंग या उनकी साइकिक एनर्जी यही रहती है कि आपको भी बदनामी मिले, प्लस आपका जो पर्सन है वो उनका गुणगान गाता रहे। और ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का भी हो सकता है या हो सकती है, या बहुत एटीट्यूड वाली, बहुत ईगो, बहुत निगेटिव ईगो, फॉल्स ईगो, इस तरह की ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको तो खैर नहीं डर लगता होगा क्योंकि इनकी सच्चाई आपको पता है, बट इन्होंने अपना कहर मचा के रखा है, या तो आपके पर्सन के ऊपर, या तो आपकी सिचुएशन के ऊपर, या फिर औरों के ऊपर। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ अथॉरिटी है, इनके पास कुछ ऐसा है जिसके बिहाफ पे ये जो गलत कर रहे हैं या कर रही हैं उस पे ये जीत सकते हैं या जीत सकती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी को लेकर के बहुत अच्छा सोचती हैं या अच्छा सोचते हैं। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको एक झूठा गुमान है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, और इसी बिहाफ पे इन्हें ये लगता है कि आप इनसे कमतर हो। तो कहीं ना कहीं ये अगर आपके घर में है, आपकी फैमिली में है, अगर आप मैरिड हो, आपके ससुराल में है, तो ये इंसान आपको ताने मार मार करके छोटा दिखाता है। इसकी इंटेंशन ये है कि देखो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी है जो ससुराल वालों की तरफ से है, वो है ब्लैक मैजिक। अगर आपकी ससुराल में कोई ऐसा है जो अपने आप को बहुत पॉजिटिव दिखाता है, या ये दिखाता है कि मैं ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो बहुत चांसेस है कि ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है या करा रही है। ये इंसान हो सकता है इसके पास कुछ अथॉरिटी हो, या ये वर्किंग हो, या फिर इसको अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा घमंड हो, अपने दर्जे पे बहुत ज़्यादा घमंड हो, जो भी इसको ओहदा मिला हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा घमंड हो, है ना। तो ये कुछ ऐसे सीन हो सकते हैं जिसका ये मिसयूज़ करके आपके ऊपर इन्होंने अपना हक जताया हुआ है। अब क्योंकि आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इनकी वजह से आप बहुत टूटे हुए हो। देखो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सिर्फ थर्ड पार्टी ने ही आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर रखा है। लवर्स की एनर्जी है तो दोनों तरफ जा रही है। लवर जो भी, जिससे भी आपने प्यार किया है, उसने भी धोखा दिया है, उसने भी चीटिंग की है, उसने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छल किया है, बट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही की जा सकती हैं। लेकिन थर्ड पार्टी, अगर आप ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी कभी सुधरेगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी अपने हर कारनामे को और बढ़ाएगी और बढ़ाने का सोच रही है। वो कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में जीतना चाहती है। उसका एक ही मकसद है कि आप टूट जाओ, आपको कहीं ना कहीं से चोट पहुँचे। चोट, मैं फिज़िकल चोट की बात नहीं कर रही हूँ, एक जो मन की चोट होती है या ज़िंदगी पे एक जो चोट लगती है ना, कुछ वैसा यहाँ पे इनका इंटेंशन है। ये आपकी सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म करना चाहती है। ये जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं ये माइंड गेम्स भी कर रही है, या ये कह सकते हैं कि इसने
क्रियाओं के द्वारा आपके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपको लाइफ में बहुत सारे डाउट्स या कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप कई बार बहुत क्लियर गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं या आप अपने सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस बंधन की वजह से आपके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपके काम बन ही नहीं पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लॉस का ही सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस वजह से भी है क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। यहाँ पे इसकी जो पावर है उसको ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा इस कार्ड के अकॉर्डिंग और इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी तरफ से बहुत वीक लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इनकी पावर को ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। इसका रीज़न यहाँ पे ये भी है कि इनका आपसे कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो डिवाइन टाइमिंग पे ही ब्रेक होगा और आपको आपका हक डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि ये बराबरी का कार्ड है, बराबर हक देने का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे भी एक कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें आप एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं इस धरती पे, तो जो उनका काम है वो कर रही हैं या कर रहे हैं, जो आपका काम है आप कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सीन साफ दिखाई दे रहा है कि आपने इतना ज़्यादा झेल लिया है और इस थर्ड पार्टी ने अति मचा दी है वशीकरण की, जादू टोने की या फिर गलत चीज़ करने की, उसकी वजह से इनको सडन ईगो डेथ का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस एकदम से आए, मतलब कि काफ़ी कुछ खराब हो सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ों का सर्वनाश हो सकता है। टावर का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली टावर और डेथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है टैरो रीडिंग का और टैरो डेक का। जब भी ये कार्ड्स आते हैं कॉम्बिनेशन में, टावर, डेथ और उसके बाद जस्टिस भी अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में 100% इनकी ज़िंदगी में सर्वनाश है किसी चीज़ का, चाहे वो उनकी रिलेशनशिप का सर्वनाश हो जिस पे इनको बहुत प्राउड है, चाहे एकदम से इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए जहाँ से इनका जो भी फॉल्स ईगो है वो ब्रेक हो, और जो भी चीज़ें इन्होंने आपकी छीनी है, आपका हक छीना है, आपकी खुशियों को ख़त्म किया है, ये बहुत इजीली आपको वापस करेंगे या करेंगी। ओके, तो जस्टिस की एनर्जी आपके लिए 100% है, न्याय की एनर्जी 100% है, इनकी तरफ सर्वनाश की एनर्जी 100% है। अगर आपको लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने एकदम से आकर के आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और जिनकी ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी थोड़े थोड़े समय पे ऑन एंड ऑफ हुई है, मतलब कि यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी में एकदम से नहीं आई है, उसने धीरे धीरे अपना रूप दिखाया है। तो यहाँ पे भी मुझे एक एनर्जी जो सबसे प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है वो है ईगो डेथ की। और जब ईगो डेथ होती है तो कहीं ना कहीं कंप्लीटली एनर्जी की भी डेथ हो जाती है। जो भी आपसे इनकी कार्मिक कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो भी आपका कर्मा का गिव एंड टेक है वो ख़त्म हो जाता है। आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करके वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो डेथ है, ये जो ईगो डेथ है वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूल का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रीबर्थ होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से नई शुरुआत होगी। तो उनकी नई शुरुआत मुझे एक ऐसी दिख रही है जहाँ पे टावर है, जहाँ पे इजी या अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है, जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो करके, ख़राब हो करके इनके लाइफ में इनको रियलाइज़ करा के फिर इनकी नई शुरुआत हो रही है। तो ज़िंदगी में कुछ नया तो हो रहा है इनके साथ, लेकिन वो नया खुशी नहीं देगा, वो नया ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा फील कराएगा। वहाँ पे इनको दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है। वहाँ पे इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इन्होंने आपको प्रॉब्लम दी है। तो ये सारी जो एनर्जी बन रही है, द फूल, द टावर, डेथ, जस्टिस, ये कॉम्बिनेशन है कि उनकी कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे सिर्फ उनको अब दुख भोगना है।
ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ, क्योंकि कार्ड ऐसा नहीं आया है, फिर भी जो एनर्जी बन रही है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। मतलब समय का जो चक्र है वो मुझे घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है और टावर की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। और ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं, बराबरी का हक ज़रूर मिलेगा, आपकी चीज़ आपको मिलेगी, उनकी चीज़ उनको मिलेगी। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही गलत दिख रही है, क्लियर कट गलत दिख रही है, ज़बरदस्ती आपको परेशान करना, आपके पर्सन पे अपना हक जमाना, आपकी सक्सेस को रोकना, कंट्रोल करना, आपकी विजडम को ब्लॉक करने की कोशिश करना, आपके ऊपर गलत क्रियाएं करना, आपकी चीज़ों को छीनना, ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे आपको परेशानी हो। तो यहाँ पे आपकी गलती कहीं भी नहीं है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, जिसकी सज़ा इसको मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और कुछ लोगों के केसेस में बहुत जल्दी इनकी सज़ा आप देखोगे कि इनको मिल रही है, मिलेगी। तो यहाँ पे जस्टिस है, और एक जस्टिस के साथ जो ये कार्ड आया है ना, 6 ऑफ सोर्ड का, तो ये जो थर्ड पार्टी है, आप देखोगे कि ये अपना कर्मा आपके साथ ख़त्म करके इजीली चली जाएंगी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी फालतू की बात कहे, या बिना अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके किए बिना ही ये थर्ड पार्टी इजीली आपकी लाइफ से चली जाएगी। बट जो निगेटिविटी इन्होंने आपकी तरफ भेजी, जो भी गलत चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, उसका ये भुगतान ज़रूर करेंगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने डिवाइन ने जिनको चूज़ किया है कि आप इनका जो सर्वनाश है वो अपनी आंखों से देखेंगे। आपको जो भी इमोशनल लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई इनको करनी ही होगी। भले माफ़ी है, भले कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होगा, भले थर्ड पार्टी जाएगी, लेकिन जो भी आपका लॉस हुआ है उसकी भरपाई उसे करनी ही होगी। यहाँ पे ये चीज़ इस कार्ड के थ्रू मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी लोग अभी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी रीसरफेस हो रही हैं, थर्ड पार्टी फिर से परेशान कर रही है, या आपको इस समय अपनी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2-3 महीने हैं, स्पेशली ये जो 8-8 पोर्टल आएगा, 9-9 पोर्टल आएगा, 10-10 पोर्टल आएगा, ये कुछ ऐसे मंथ होते हैं जहाँ पे कार्मिक साइकिल एंडिंग के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो फाइनली ख़त्म भी होती है। यही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे 12-12 पोर्टल तक उनकी एनर्जी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। तो इस सिचुएशन में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का इस समय ऐसा सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा फिर से परेशान करना शुरू किया है। इन्होंने अपने ब्लैक मैजिक, इन्होंने अपने वशीकरण की जो इंटेंसिटी है, या फिर सपोज़ ये आपके ऊपर कोई नॉर्मल क्रिया करा रहे थे, तो इन्होंने उस चीज़ की पावर को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप कहीं से आपके पास वो पावर है जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई भी गलत क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है कि अब आपके ऊपर कोई भी गलत क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये एक पीक टाइमिंग है कार्मिक क्लियरिंग का, तो वो अपने जो भी उनके षड्यंत्र हैं उसको वो और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पॉजिटिविटी से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, और जो जैसा कर रहा है उसको एज इट इज़ वैसे करने देना है। कम्प्लीटली सरेंडर मोड में आकर के हर चीज़ को लेट गो करते चलना है। अगर आपको कुछ गलत भी दिख रहा है, अगर आपको चीज़ें ख़राब होते हुए भी दिख रही हैं, तो उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा अब टाइमिंग शुरू हुआ है जहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ करके चीज़ों को हैंडल करना है। किसी भी चीज़ में आपको एकदम से फैसला नहीं लेना है, या एकदम से डिसीजन लेकर के कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है।
ओके, तो ये एक तरह का गाइडेंस भी है बीच में, जिसको आपको इस समय ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग शनि रेट्रोग्रेड की वजह से भी आप लोग थोड़ा सा एनर्जी वाइज डिस्टर्ब हो रहे हो। आपको इस समय किसी भी तरह का स्टकनेस फील हो सकता है अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी फोर्स की वजह से है, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेंजर में हो या कुछ गलत होगा। बेसिकली कुछ नहीं गलत होगा, सिर्फ आपको अपने आपको पीस में रखना है, कामिंग सिचुएशन में रखना है और अपने काम धाम को करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये भी किसी ना किसी हार्ट ब्रेक से ज़रूर गुजरी है, या पहले इनका आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ था और फिर ये आपकी मैरिड लाइफ में इन्होंने एंटर किया है अगेन। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये खुद भी बहुत इमोशनल है, या इसकी लाइफ में कोई इशू है। हो सकता है कि ये भी मैरिड हो कुछ लोगों के केसेस में, और ये अपने हस्बैंड से, या ये अगर खुद मेल हैं तो अपनी वाइफ से परेशान है। और मुझे इस पूरे सिनेरियो में किसी बच्चे की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी छोटे बच्चे की, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, उसको अपने बच्चे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे तेज़ तो है, पावरफुल तो है, पावरफुल इन द सेंस कि नेगेटिव रूप में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल है, मतलब लाइक जैसे कहते हैं ना कि जब 24 घंटा इंसान गलत करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा ही ना एक सही इंसान को। तो उस तरीके से ये पावरफुल है। तो ये कहीं ना कहीं इनका कोई वीक पॉइंट है जो इनकी फैमिली में है, इनके घर में है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डरती हैं, जिसके इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है, जो इसका पनिशमेंट है, या इसका जो गलत जो नतीजा निकलेगा, वो ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली पे आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से बदनामी हो जाए। तो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मुझे नेबर्स की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मुझे परिवार में किसी की एनर्जी दिख रही है, आपके परिवार में प्रोफेशनल लोग मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, जिन्हें ऑफिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल रही है। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को हेल बना रहे हैं जो बहुत बचकानी सोच के हैं, बहुत नैरो माइंडेड हैं। आप हाई क्लास थिंकिंग रखते हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत छोटा सोचना, इस तरह की मेंटालिटी के इंसान से आप डील कर रहे हो, जहाँ पे आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी गंवानी पड़ती है इनकी वजह से। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सीन दिख रहे हैं। और बाकी जो मुझे थर्ड पार्टी का जो अभी का इंटेंशन दिख रहा है आपके लिए, वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छी शुरुआत हो, कभी भी आपकी ज़िंदगी में आप फलो फूलो, आपको खुशियाँ मिले, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं चाहती है। ये जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं देखना। ओके, खुद मर जाएंगे लेकिन आपको अच्छे से जीता हुआ नहीं देख सकते। मतलब इस तरह के थिंकिंग पैटर्न है। इतनी ज़्यादा एक होता नहीं है कि किसी को हराने में इतना ज़्यादा अंधे हो जा रहे हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा है कि इनकी खुद की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही है। ये इंसान जो भी है आपकी थर्ड पार्टी, वो यही चाहता है या चाहती है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा बड़े बड़े प्रॉब्लम से घिरी रहे। इसको छोटे मोटे में इसका पेट नहीं भरने वाला, इसको चाहिए कि कुछ बड़ा तूफान मचे। हमेशा आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करना, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नेचर को उल्टा दिखाना। आप जो लविंग नेचर के हो या केयरिंग नेचर के हो, आप जितने इनोसेंट हो, या आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है या जो भी टैलेंट है, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना।
ओके आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो, जहाँ पे लव रिलेशनशिप है, चाहे आपकी फ्रेंडशिप भी है किसी से या आपके परिवार में आपके संबंध किसी से अच्छे हैं, तो उसको ब्रेक करने में लगे रहना। आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपके बिजनेस, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपने जो विजडम कमाई है, आपने जो नॉलेज कमाई है, आपने आपकी जो भी कमाई है, जिसको भी आप अपनी ट्रू, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी का बच्चा हो जाता है तो कोई कहता है ना कि ये मेरी असली कमाई है। तो जिसको भी आप अपनी असली कमाई कहते हो, उस पे अपनी नज़र लगाना, आपके प्यार पे अपनी नज़र लगाए रखना। इस तरह की इंटेंशन से डील कर रही है ये थर्ड पार्टी, और आपके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करना, आपको ऑर्डर देना, आपको उंगलियों पे नचाना, आपको साइकिकली, भले हो सकता है कि मुंह से अब्यूज़ नहीं करते हैं, बट साइकिकली और मनी मन हमेशा अब्यूज़ करके, आपको कर्स करके, आपको प्रॉब्लम्स में डालना, साइकिकली आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जीज में रखना, ओके, साइकिकली कंट्रोल करना। इस तरह की इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी की, हमेशा आपको इमोशनल प्रॉब्लम में डालना, हमेशा आपको नेगेटिविटी सेंड करना, चाहे वो थोड़ी करना, बट एक्शन, मतलब ये इंसान एक्शन लेता है आपको नेगेटिव करने के लिए, या ये आपको ट्रिगर करते हैं या करती हैं। कोई बात ऐसी बोलना, किसी तरह का, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको खाना पीना खिला करके उसमें निगेटिविटी देते हैं, ओके। आपको कभी भी जीतते हुए नहीं देखना, आपको हमेशा हारा हुआ देखना, आपका दुखा हुआ दिल देखना, ये इंटेंशन है इनकी। और आपके, अगर मैं बहुत हाई लेवल की बात करूँ तो कुछ थर्ड पार्टी ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके माइंड को ब्लॉक कर रखा है, बहुत अलग तरीके के स्पेल्स करा करके, निगेटिव स्पेल्स का यूज़ करके टोटली आपके माइंड को अपने कंट्रोल में कर रखा है या टोटली ब्लॉक कर रखा है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना मिले, जिसकी वजह से, और आपका हक छीना है, स्पेशली आपका हक छीना है, आपकी चीज़ों पे नज़र लगा करके आपका हक छीना है। यहाँ तक इनकी इंटेंशन है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं करो, जियो ही नहीं, ऐसी इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, उस आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग मुझे ऐसी एनर्जीज में दिखते हो, जो भी लोग मेरे व्यूवर्स हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मुझे सभी लोग ऐसी एनर्जीज में दिखते हो कि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, एंजल्स का सपोर्ट है। आपको थोड़ा और ट्रस्ट डेवलप करना है, आपको फेथ डेवलप करना है डिवाइन के ऊपर। आपका कुछ भी खराब नहीं होने वाला। कुछ कर्मा के लेन देन है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उससे स्ट्रगल कर रहे हो। दुनिया में मोस्टली लोग इस समय कर्मा से, जिस तरह का ये युग चल रहा है, अभी सभी कर्मा से डील कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे समझना है कि डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। जो भी आपका छीना गया है आपको ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय भी ज़रूर मिलेगा। ये जो अन्याय हुआ है उसका सर्वनाश ज़रूर होगा। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपका गलत किया है, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको मेजरली क्या कर्मा मिलेगा। मेजर रूप में मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें कि इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। ओके, द एम्प्रेस, ओके, जजमेंट, नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी ग्रोथ को स्पेशली रोका गया है। हो सकता है करियर, हो सकता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या आपके काम धाम नहीं बने, इस वजह से आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपने साधनाओं के थ्रू इस चीज़ को ब्रेक भी किया है। तो मुझे यहाँ पे जो सन है, सन की जो एनर्जी है, सूर्य देवता की, हो सकता है कि आपका सन वीक था, मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है अब आपका सन। और जो सूर्य देवता है, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे आपके ऊपर अब दिख रही है। तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब का, या फिर अगर प्राइवेट जॉब भी अगर आप चाह रहे हो, जो भी है, तो वो भी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए एनर्जी।
और जो लोग भी बिजनेस करियर जो भी आपने सोच रखा है अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, है ना, नेम फेम, वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत हारा हुआ फील करने वाली है। जजमेंट है, बहुत जल्दी एक ऐसा इंटरवेंशन इनकी लाइफ में होने वाला है जिसकी वजह से इनको बहुत गिल्ट और रिग्रेट होने वाला है अपने किए पे। द फुल अगेन कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे आपकी मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये जो एनर्जी है वो कहीं आपकी ज़िंदगी में एकदम से नया कुछ शुरू करेगी, लेकिन हाँ, ये थर्ड पार्टी के लिए कोई रिस्की माहौल क्रिएट कर रही है। मतलब ये एनर्जी बार बार इसीलिए आ रही है, कुछ रिस्की माहौल क्रिएट करना, नए तरीके से नया कुछ तो शुरू हो रहा है उनके लाइफ में, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन वहाँ पे एनर्जी निगेटिव है। ओके, तो ऐसा कुछ आ रहा है उनकी लाइफ में। अगेन कंफर्मेशन है, डेथ की एनर्जी है। मैंने बोला था कि डेथ की एनर्जी प्रोमिनेंट है और ये चीज़ कंफर्म भी हो गई 2 बार कार्ड्स आने की वजह से। तो यहाँ पे ईगो डेथ डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं एनर्जीज ख़त्म हो चुकी है इनकी तरफ से। माय गॉड, टावर का कंफर्मेशन है, तो सर्वनाश, इनका सर्वनाश तो तय है। मैं इंडिविजुअली भी कह रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं या उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, बट मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पे जो दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ और ही तैयारी कर रहा है डिवाइन उनको पनिश्ड करने के लिए। और ये 2 बार टावर का आना ये कॉमन चीज़ नहीं है, और ये ऐसा अगर हो रहा है तो डेफिनेटली सर्वनाश का ही समय है। ओके हाइरोफेंट, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा जा रहे हो, मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन ज़रूर ब्लेस्ड करेंगे बहुत सारी चीज़ों से। और कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके ऊपर इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आप उनको मान रहे हो, उन पे फेथ रख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ फीलिंग पे फोकस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपनी शैडो को, अपनी निगेटिव शैडो को भी समझ रहे हो, और जो आपके अंदर कमियां हैं उसको समझते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से भी डिवाइन आपके लिए ज़रूर अच्छा करेंगे। तो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।